उत्पत्ति अध्याय 15। इन बातों के पश्चात, उत्पत्ति 15 का 1, अर्थात इन राजाओं के विरुद्ध लड़ाई के बाद, मल्कीसेदेक से भेंट के पश्चात, सदोम के राजा से पुरस्कार या भेंट लेने से इनकार करने के बाद, यहोवा का वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। उत्पत्ति 15 का 1। यहोवा का यह वचन बाइबल में पहली बार इस वाक्यांश का उपयोग हो रहा है। अब से आगे इस वाक्यांश का उपयोग लगातार होता रहेगा, परंतु किसी वाक्यांश की पहली बार उपयोग किया जाना हमेशा दिलचस्प होता है, और यहां इस वाक्यांश की पहली बार उपयोग किया गया है यहोवा का यह वचन। बाद में नया नियम में हम पाते हैं कि यहोवा का वचन यीशु मसीह ही है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण ना किया। और तब और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 5 और 14वें पद। यहोवा का वचन एक दर्शन में इब्राहिम के पास आया। यह ऐसा हो सकता है कि जब यहोवा ने कहा तो मानो वो यीशु के बारे में बोल रहा था। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यूहन्ना 8:56। एक दर्शन में यहोवा का वचन अब्राम के पास आया। यह पहली बार है जब ढाल और प्रतिफल का उपयोग किया गया, और यह भी पहली बार है जब परमेश्वर ने स्वयं को मैं हूं कहकर प्रकट किया। तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। नया नियम में यीशु ने बहुत बार इन जैसे शब्दों का उपयोग किया है। मैं जगत की ज्योति हूं। यूहन्ना 8:12। जीवन की रोटी मैं हूं। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। यूहन्ना 6:48 और 50। अच्छा चरवाहा मैं हूं। यूहन्ना 10:11। और यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु बहुत बार मैं हूं का उपयोग करता है। पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। यूहन्ना 8:58। वो नाम जिसके द्वारा वास्तव में परमेश्वर ने स्वयं को इस्राएल जाति पर परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। यही परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं के अनुकूल आपका परमेश्वर बन सकता है। मैं तेरी ढाल हूं। इस समय पर इब्राहिम अपने घर पहुंचकर संभवतः उस युद्ध या लड़ाई के बारे में सोचता रहा होगा, और उन अनुभवों और उत्तेजनाओं का एहसास कर रहा होगा। यह चकित कर देने वाली बात है कि किस प्रकार आपका मन मस्तिष्क नाना विधि और सामर्थ्य अनुभवों को तारोताजा करता रहता है, और स्वाभाविक है कि आप प्रायः उन्हें सदा जीवित बनाए रखना चाहते हैं। बहुत सारे जवान सैनिक जिन्होंने युद्ध लड़े, जब वे वापस घर जाते तो मध्य रात्रि में युद्ध की उन यादों को पुनः ताजा होते हुए पाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि जैसा आप फिर वहां युद्ध के मैदान में हैं। आप चीखने, गोलियों, तोपों की आवाज सुनने लगते हैं। गोलाबारी की आवाज कानों में गूंज उठती है। आप तनाव महसूस करने लगते हैं। आप चिल्लाने लगते हैं, और वो युद्ध का नजारा आपकी आंखों के सामने आ जाता है, जिसने आपके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है। और जब आप ऐसे दृश्य में खोए हुए होते हैं, तब आप उसका दमन करने लगते हैं, परंतु मौका पाकर वे पुनः
उबर आते हैं, यादें ताजा हो जाती हैं, मरती नहीं। इब्राहिम शायद अपने अनुभवों के बारे में सोच रहा होगा, जहां उसके मन में युद्ध का दृश्य सजग हो गया होगा। ढालों और तलवारों की आवाजें, तीर मारे जा रहे हैं, तीरों को ढाल से रोका जा रहा है, फिर तलवारें खनक उठती हैं, चीखें निकलती है, शत्रु गिरते जाते हैं और वो सोचने लगता है कि उन राजाओं ने पुनः एक साथ मिलकर हमला बोलने की ठान ली हो। क्या होगा यदि वे नीचे आकर अचानक से मुझे घर दबोचे? क्या होगा यदि वे देश पर आक्रमण कर दें और मुझे नाश कर दें और मेरा सारा धन ले जाएं? उसने देखा कि उसका धन अनिश्चित वस्तु है। अमोरियों के सब धनी नगरों को नाश कर दिया गया। मैदानी इलाकों के सभी नगरों को उन्होंने ध्वस्त दर्शाई कर दिया। लूत के सारे धन को लूट लिया गया, परंतु ये मनुष्य जो इस आक्रमण द्वारा अत्यंत धनवान बन गए थे, क्षण मात्र में उनका सारा धन उनसे ले लिया गया। और उसने संसारिक खजाने और संसारिक धन संपत्ति की अनिश्चितता अस्थिर रूप में देखी। उसने सोचना आरंभ किया, क्या हो यदि वे आए और मेरी धन संपत्ति ले जाएं? तब मैं क्या करूंगा? क्या होगा यदि वो घात लगाकर मुझ पर हमला बोल दे और मेरे पास अपनी ढाल न हो? क्या होगा यदि मैं अचानक से शत्रु के हाथ में पड़ जाऊं और उसके हृदय में भय समाने लगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मत डर, अर्थात वो डरा हुआ था। वो हमेशा संकेत देता है कि वो डरा हुआ था। प्रभु ने कहा मैं तेरी ढाल हूं। तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि तेरे पास तेरी ढाल है या नहीं। मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी सुरक्षा हूं। मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा और तुझे इतनी भोजन वस्तु की आपूर्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी वस्तु की कमी ना होगी। मैं निरंतर बढ़ते रहने वाला प्रतिफल हूं। मैं तेरा स्रोत हूं। यदि तू मुझे अपने मन में रखे, तब तो तेरे साथ मेरे सारे स्रोत बने रहेंगे। तुझे प्रावधान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं तेरे पास हूं, इसलिए तेरे पास सब कुछ है। मैं तेरे निरंतर बढ़ने वाले प्रतिफल हूं। इसलिए जब सदोम के राजा ने उसे अदना खजाना, धन दौलत देने का प्रयास किया, तब इब्राहिम ने एक बुद्धिमानी का निर्णय लिया। सदोम के राजा ने तो उसे बड़े धन देने का प्रस्ताव किया, पर इब्राहिम ने एक सूत तक लेने से मना कर दिया। ओह, यदि हम केवल इतना जान ले कि प्रभु हमारे पास है या हमारे साथ है, तो हमारे पास रक्षा है। हमारे पास वो सुरक्षा है जिसकी हमें आवश्यकता है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास वो प्रावधान है जिनकी हमें आवश्यकता है। परमेश्वर आपके लिए सर्वस्व है। वो आपका रक्षा करने वाला बनना चाहता है। वो आपका प्रावधान करने वाला बनना चाहता है। मैं तेरी ढाल हूं, तेरा निरंतर बढ़ते रहने वाला प्रतिफल। इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा। उत्पत्ति 15:2। अब पहली बार इस शब्द का उपयोग हुआ है। ये इब्रानी शब्द अदोनाई है। अदोनाई ही वास्तव में प्रभु परमेश्वर है। अदोनाई यहोवा, यही तो वो कह रहा है। यदि हम अंग्रेजी की बाइबल देखें तो वहां प्रभु परमेश्वर को बड़े अक्षरों में लिखा है। उसमें प्रभु अदोनाई का अनुवाद है। यह परमेश्वर यहोवा का मूल शब्द है। यह शब्द रहस्यात्मक महिमा और सुंदरता से भरा होने को दर्शाता है। अदोनाई प्रभु की पदवी है जो स्वामी और सेवक के निकट संबंधों को दर्शाता है। इसलिए अंग्रेजी में इसे बड़े अक्षर में लिखा जाता है। यह शब्द परमेश्वर से मनुष्य के संबंधों और मनुष्य से परमेश्वर के संबंधों दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। परंतु जब संबंध मनुष्य से दर्शाया जाता है, तब वो छोटे अक्षर से लिखा जाता है
और परमेश्वर से दिखाया जाता है, तब वो अंग्रेजी में बड़े अक्षर से आरंभ होता है। और जब ये संबंध पवित्र शास्त्र में पहली बार यहां, तब अदोनाई शब्द का प्रयोग हुआ है। ये वही एक पदवी है जो निकट संबंध को दिखाती है। वास्तव में आगे चलकर हम देखते हैं कि साराई अपनी पति अब्राहम को स्वामी कहने लगती है। ये एक आदर का शब्द है और संबंध का संकेत देता है। नया नियम में इसके यूनानी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है, क्यूरियोस अर्थात प्रभु, जो यीशु के लिए प्रयोग किया गया है। अब चूंकि ये एक संबंधवाचक नाम है, इसलिए यीशु ने एक बार कहा, तुम मुझे क्यूरियोस क्यूरियोस, हे प्रभु क्यों कहते हो? तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो और फिर भी उन बातों को नहीं करते जिन्हें करने की आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं। यह असंगत है, यह गलत है। आप पदवी का उपयोग कर रहे हैं, पर वास्तव में आप उसे नाम के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं सच में तुम्हारा प्रभु नहीं हूं। आज भी बहुत से लोग इस पदवी का उपयोग कर रहे हैं, हे प्रभु, भले गुरु, आप ये सब तो जानते हैं, और वे इसका उपयोग केवल नाम लेने के रूप में करते हैं, ना कि यीशु के साथ अपने संबंधों को दिखाने के लिए। ये वो नाम है जिसे व्यक्तिगत संबंध को दिखाना चाहिए। ये अति सुंदर है, पर महज नाम नहीं, पर एक पदवी है जो संबंध को दिखाती है। नाम और परमेश्वरीय पदवी दोनों ही प्रभु यीशु मसीह है। नाम के अर्थ में तो हम प्रभु यीशु मसीह बोलते और लिखते हैं, उसका नाम यीशु मसीह है, परंतु उसकी पदवी और मेरा संबंध यह है कि वो मेरा प्रभु है और मैं अपना संपूर्ण जीवन पूरी रीति से उसी को सौंपना चाहता हूं। अब इब्राहिम ने कहा, अदोनाई यहोवा, प्रभु परमेश्वर, तू मुझे क्या देगा? उत्पत्ति 15:2। प्रभु ने कहा, मैं तेरा महान प्रतिफल हूं। तूने तो सारी लूट को लेने से मना कर दिया जिसे तूने इन राजाओं से छीनी थी, और इसलिए मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। वो कहता है, तू मुझे क्या देने जा रहा है? मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा। उत्पत्ति 15:2। उसका प्रधान दास एलिएजर था और इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। इस कारण इब्राहिम की मृत्यु होने पर एलिएजर ही उसका असली वारिस होगा। इसलिए तू मुझे क्या देने वाला है? जो कुछ मेरे पास है वो सब तो एलिएजर का ही हो जाएगा, हालांकि वो मेरा निज पुत्र नहीं है। इसलिए तू ही मेरा सबसे बड़ा प्रतिफल है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परम प्रधान परमेश्वर के लिए तू का प्रयोग इसलिए हुआ है कि ये एक अति निकट संबंध को बताता है जिसमें विशिष्ट आदर निहित है। हम अपने बड़ों से आप करके बोलते तो हैं, पर इस संबंध में गहरा अपनत्व नहीं होता, जैसे कि हम इब्राहिम और प्रभु यहोवा की बातचीत में देखते हैं। एक बड़ी बात, प्रभु तू महान है, पर जो कुछ तू मुझे देगा वो सब मेरे इस दास एलिएजर का होगा, क्योंकि मैं निर्वंश हूं। मेरे पास अपना तो कोई है ही नहीं। अब ये दिलचस्प बात है कि जब हम आयु में बढ़ते जाते हैं, तब हम अपने बारे में कम ही सोचा करते हैं, पर अपने बच्चों के बारे में अधिक सोचते हैं कि उन्हें क्या दें और उनके लिए क्या छोड़ जाएं। अर्थात आने वाले वर्षों में हम अपनी संतान को क्या देंगे, क्योंकि ये आयु ऐसी होती है जब हम सोचते हैं कि हमने तो जैसे तैसे काट ली या कठोर परिश्रम करके कमाया, परंतु हमारे बच्चे तो सुखमय जीवन जिए। अब ये देखकर कि मैं निर्वंश हूं, तू मुझे क्या देगा? मेरे पास तो बच्चा ही नहीं, और दमिश्क का ये एलिएजर मेरी सारी धन संपत्ति का वारिस होगा। और अब्राम ने कहा,
मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। उत्पत्ति 15:3 और 4 पद। देखिए यहां फिर यहोवा का वचन, यह अर्थात एलिएजर तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उत्पत्ति 15:4 और 5 पद। पूर्व में उसने कहा था भूमि या पृथ्वी के बालू के किनकों के समान। अब तारों को देख देख, यदि तू उन्हें गिन सके, ऐसा ही तेरा वंश होगा। और इस प्रसिद्ध पद को पौलुस और याकूब ने भी प्रयोग किया है। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। उत्पत्ति 15:6। परमेश्वर ने उसे एक विचित्र प्रतिज्ञा की। इब्राहिम 85 वर्ष का था। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, जिन्हें तू गिन न सकेगा। और इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। इस बात पर यह नितांत अस्वाभाविक सा लग सकता है, और परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता गिना। और इसी कारण से वे जो विश्वास करते हैं, इब्राहिम को उनका पिता कहा गया, क्योंकि आज हमारी धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान ठहरी, अर्थात हमें भी धर्मी गिना गया। यह कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा और हमारे अधर्म के कामों को अपने ऊपर ले लिया, अपनी ही देह में हमारे स्थान पर मरा। और जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करने को हमारी धार्मिकता गिनता है। वो मेरे कर्मों या कामों को धार्मिकता नहीं गिनता, वो मेरी प्रार्थनाओं को धार्मिकता नहीं गिनता, वो मेरे द्वारा किए गए वचन के अध्ययन करने को धार्मिकता नहीं गिनता, वो मेरी ईमानदारी या बुद्धिमानी को धार्मिकता के लिए नहीं गिनता, परंतु मेरे विश्वास को वो धार्मिकता गिनता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार मेरे काम भयंकर होते हैं, वे नकारात्मक होते हैं। बहुत बार मैं अपने मनन करने में चूक जाता हूं, वो इसे मेरे विरुद्ध नहीं गिनता, वो तो मेरे विश्वास करने को ही धार्मिकता गिनता है। इस प्रकार प्रेरित पौलुस व्यवस्था द्वारा धार्मिकता के अपने निजी अनुभव के बारे में बोलता है कि वो सिद्ध था, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। फिलिपियों 3:6-9 पद। विश्वास करना और परमेश्वर मेरे विश्वास को ही धार्मिकता गिनता है। यहां इब्राहिम के साथ ये सब आरंभ होता है। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को तारागणों के समान बनाऊंगा, जिन्हें तू गिन नहीं सकता। ठीक है, ये तो दूर की बात है, परंतु उसने परमेश्वर में विश्वास किया और परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तू एक खरा मनुष्य है। उसने उसके उस विश्वास के कारण उसे खरा मनुष्य माना। ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि इब्राहिम के कार्य सदा बड़ी सुबुद्धि के नहीं थे।
इसके बाद तो उसने कुछ निष्कृष्ट काम किए थे, तथापि मुख्य बात थी कि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास किया। और हम थोड़े रूप में आपको बताएंगे कि विश्वास को हमेशा जितना दृढ़ और प्रभावी होना चाहिए उतना हो नहीं पाता, क्योंकि शैतान अगर कहता है, ओह देख मेरे भाई, तू वास्तव में अपने विश्वास में चूक गया है, आप जानते हैं कि आपका विश्वास निर्बल रहा है, आपने प्रयास तो बहुत किया, वो आपको दिखाना आरंभ करता है कि आपका विश्वास वास्तव में सिद्ध नहीं है। इसलिए यदि परमेश्वर खराई के लिए आपके विश्वास को गिनता है तो आपको भी बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका विश्वास स्थिर और दृढ़ नहीं रहा है। इस प्रकार शैतान बहकाता है, परंतु इब्राहिम की विश्वास भी तो स्थिर नहीं रहता था, और फिर भी परमेश्वर ने खराई के लिए उसके विश्वास को गिना। अब थोड़ी ही देर में हम विश्वास में कुछ चूकों पर दृष्टि डालेंगे। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा। उत्पत्ति 15:7 और 8 पद। फिर से यहोवा के लिए अदोनाई शब्द काम में लिया गया है। मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? उत्पत्ति 15:8। एक चिन्ह की मांग, परंतु कैसा चिन्ह? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक क्लोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, परंतु चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। उत्पत्ति 15:9 और 10 पद। दूसरे शब्दों में उसने चिड़िया को सबूत ही रहने दिया। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। उत्पत्ति 15:11। गिद्ध उन पर नीचे उतरने लगे और इब्राहिम उन्हें उड़ाने लगा जब सूर्य अस्त होने लगा। उत्पत्ति 15:12। मांस के इन टुकड़ों जो उसने वहां रखे थे, इन पर उतरने वाले गिद्धों को उड़ाते उड़ाते इब्राहिम बहुत थक गया था। तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। उत्पत्ति 15:12 और 13 पद। अब वे उन्हें 400 वर्षों तक दुख देंगे का अर्थ ये नहीं कि वे 400 वर्ष तक मिस्र देश की गुलामी में रहेंगे। परमेश्वर उसे बता रहा है कि उसके वंशज अनजाने देश में जाएंगे, वे मिस्र देश की गुलामी में जाएंगे, परंतु कुल मिलाकर उन्हें 400 वर्ष तक दुख दिया जाएगा। अब चाहे हो या ना हो, गलतियों की पत्री का 3रा अध्याय हमें बताता है 430 वर्ष जब परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी, उस समय से लेकर 430 वर्ष, ये इस समय से लेकर सीनाई पर्वत तक आने के बीच का समय था। 430 वर्ष पूरे हुए जब वे मिस्र देश से बाहर आ गए थे। इसका अर्थ था कि मिस्र में इस्राएलियों की परदेशियों के रूप में रहना 400 वर्ष का नहीं था, पर मिस्र में परदेशी के समान रहने का समय 215 वर्ष का था। परंतु लोग उन्हें कुल मिलाकर 430 वर्ष तक दुख देते रहेंगे, जब तक कि अंत में परमेश्वर उन्हें उनके निज देश में वापस न ले आएगा कि वे स्थायी रूप से उसमें निवास करें। इस कारण 430 वर्ष मिस्र में परदेशी होकर रहने का कुल समय नहीं था, पर यह समय इब्राहिम से प्रतिज्ञा किए जाने के उस समय से आरंभ होता है। इसलिए चौथी पीढ़ी मिस्र देश में लगभग 215 वर्ष तक परदेशी के रूप में रही थी।
फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़े धन वहां से लेकर निकल आएंगे। उत्पत्ति 15:14। अब यहां दिलचस्प भविष्यवाणी है, क्योंकि वे मिस्र में गए थे। परमेश्वर ने मिस्र को दंड दिया था। जब उसकी प्रजा मिस्र देश से बाहर निकली, तब वास्तव में कहें तो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया था। वे बहुत सारा सोना रुपया लेकर निकले थे। उन्होंने अपने स्वामियों, अपने पड़ोसियों से सोने के गहने उधार मांग लिए थे और उन्हें लेकर मिस्र से निकल गए थे, जो कि मानो उनकी गुलामी की मजदूरी या भरपाई थी। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे। उत्पत्ति 15 और 16 पद। ये उनकी मिस्रवास की स्थिति थी, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। उत्पत्ति 15:16। दूसरे शब्दों में, जिस क्षेत्र में वे रह रहे थे वहां अभी तक अत्याचार का पूरा दंड दिया नहीं गया था। और ऐसा हुआ कि सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया। तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई पतीला देख पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक, जिसका देश है, अर्थात केनियों, कनीजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगिशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। उत्पत्ति 15:17-21। अब तक उन्होंने इतना सारा देश नहीं जीता था। परमेश्वर ने इब्राहिम से, उसके वंश से प्रतिज्ञा की थी कि वे नील नदी, फरात नदी से लेकर भूमध्य सागर तक की भूमि के अधिकारी होंगे। ये सब क्षेत्र जिन पर उन्होंने कभी अधिकार नहीं किया था, अब ये एक अत्यंत दिलचस्प और अनूठा अनुभव था। ये मृतक पशु पक्षियों का उड़ाया जाना था। गहन अंधकार की भयानकता के विषय प्रभु की भविष्यवाणी। वो समय था जब इब्राहिम के वंशज मिस्र में गुलाम बनेंगे, और तब धुआं देती अंगीठी, जलती हुई मशाल जो टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई, और इब्राहिम के साथ प्रभु ने वाचा बांधी। ये एक अत्यंत दिलचस्प अध्याय है जिसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है।